साजिद फैक्ट्रियों में मजदूरी करता रहा। कभी 12 घंटे काम, कभी 14 घंटे, सर्दियों की ठंडी रातें, गर्मियों के लंबे दिन, और हर वक्त एक ही ख्याल, मुझे अपने घर वालों के लिए कुछ करना है, कुछ बनाना है। साजिद के यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई, लेकिन मजबूर बाप पाकिस्तान नहीं जा सकता था। 30 साल की छोटा अरसा नहीं होता, एक इंसान की पूरी जवानी गुजर जाती है। साजिद की जवानी जापान की फैक्ट्रियों में गुजर गई। इंसान को अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहना चाहिए, चाहे सादा जिंदगी ही क्यों ना गुजारनी पड़े, क्योंकि मोहब्बत, कुर्बत और रिश्तों की गर्मी किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती होती है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। मलिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जानती थी कि ये जुदाई उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। मलिका को लगता था कि उसने भी पूरी जिंदगी अकेले गुजार दी है और उसकी जिद्दोजहद को कोई नहीं समझ रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान अली। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूं। ये कहानी मैंने एक वीडियो में सुनी थी। दोस्तों, होता ये है कि जिंदगी में हम बहुत सी कहानियां, बहुत से किरदारों के बारे में सुनते हैं, लेकिन उनमें से कुछ कहानियां हमारे जहनों में लंबे अरसे तक नक्श हो जाती हैं। आज ऐसी ही एक कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि अगर मैं बोल दूंगा तो शायद मेरे जहन से इस कहानी के असरात कुछ कम हो जाएंगे। कहानी वही है, लेकिन किरदार चेंज है, सिचुएशंस वही हैं, लेकिन अल्फाज मेरे हैं। तो आइए इस कहानी को सुनिए और मेरे किथारसिस में मेरा कुछ साथ दीजिए, ताकि इस कहानी की जो किरदार मुझे अक्सर तंग करते हैं, उनकी शिद्दत में कुछ हद तक कमी आ जाए। दोस्तों, ये कहानी है साजिद की। ये 1980 की दिहाई का आखिरी दौर था। पाकिस्तान के बहुत से नौजवान बैरून मुल्क जा रहे थे। कोई सऊदी अरब जा रहा था, दुबई, कोई इंग्लैंड और कोई यूरोप वगैरह। दोस्तों, उन्हीं दिनों जापान जाने का भी बहुत ट्रेंड था, बहुत चर्चा था। एक मोहल्ले में एक नौजवान रहता था जिसका नाम साजिद था। साजिद एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी थी। वो अक्सर कहा करता था, मैं एक दिन इतना पैसा कमाऊंगा कि मेरे बच्चों को जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। दोस्तों, शायद यही ख्वाब उसे चैन से बैठने नहीं देता था। एक दिन साजिद को मालूम हुआ कि जापान में कुछ लेबर की जरूरत है और वहाँ जाने का मौका मिल सकता है। दोस्तों, साजिद ने उधार कुछ पैसे लिए, कुछ दोस्तों से मदद ली, पासपोर्ट बनवाया और बिलाखिर वो जापान रवाना हो गया। दोस्तों, परदेश जाना आसान लगता है, लेकिन जो शख्स घर से हजारों मील दूर रहता है वही जानता है कि तन्हाई क्या होती है। शुरू के दिनों में साजिद फैक्ट्रियों में मजदूरी करता रहा। कभी 12 घंटे काम, कभी 14 घंटे, सर्दियों की ठंडी रातें, गर्मियों के लंबे दिन, और हर वक्त एक ही ख्याल, मुझे अपने घर वालों के लिए कुछ करना है, कुछ बनाना है, अपने घर के हालात तब्दील करने हैं। दोस्तों, चंद साल बाद हालात बेहतर होना शुरू हुए। साजिद ने पैसे जमा किए और पाकिस्तान वापस आया। घर वालों ने उसकी शादी मलिका नामी एक नेक और समझदार लड़की से कर दी। दोस्तों, शादी के बाद साजिद के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा अरसे तक ना चल सकी। सिर्फ 1 महीने बाद ही उसे दोबारा जापान जाना पड़ गया। मलिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जानती थी कि ये जुदाई उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। दोस्तों, यूं वक्त गुजरता गया। साजिद के यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई, लेकिन मजबूर बाप पाकिस्तान नहीं जा सकता था। 1 साल बाद साजिद की माँ की तबीयत कुछ खराब हुई, तो साजिद को इमरजेंसी तौर पर दोबारा पाकिस्तान आना पड़ा। वो 2 महीने पाकिस्तान रहने के बाद जापान वापस चला गया। साजिद जापान में ही था तो उसको अपने यहाँ बेटा पैदा होने की खुशखबरी मिली। वो बहुत खुश था, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब पाकिस्तान जाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। बच्चों की परवरिश, तालीम और बीमारियों के दिनों में साजिद अपनी मजबूरियों की वजह से उनके पास मौजूद नहीं था, अपनी फैमिली के पास मौजूद नहीं था। वो सिर्फ फोन पर बाप था। असल जिंदगी में बच्चों के साथ मलिका थी। बच्चों के स्कूल के दाखिले, स्कूल की फीसें, इम्तहानात के खर्चे, डॉक्टरों के चक्कर, घर के मसाइल, सब कुछ मलिका ने अकेले संभाला। उधर साजिद जापान में दिन रात मेहनत करता रहा। वो खुद सादा जिंदगी गुजारता, लेकिन घर वालों के लिए हर चीज बेहतरीन भेजता। बेटी के लिए जेवरात, बीवी के लिए तोहफे, घर के लिए पैसे, और हर बार यही सोचता, एक दिन मैं वापस जाऊंगा, सब मेरे साथ खुश रहेंगे। दोस्तों, साल गुजरते गए। 10 साल, 15 साल, 20 साल और फिर 30 साल। दोस्तों, 30 साल
कि छोटा अरसा नहीं होता, एक इंसान की पूरी जवानी गुजर जाती है। साजिद की जवानी जापान की फैक्ट्रियों में गुजर गई, लेकिन वो खुश था कि उसकी मेहनत रंग ले आई है। लेकिन जिंदगी अभी साजिद को एक बहुत बड़ा सबक देने वाली थी और फिर साजिद की तबीयत खराब रहने लगी। टेस्ट हुए, डॉक्टरों ने बताया कि गुर्दों के मसाइल शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, अब साजिद के लिए जापान में मजीद काम करना मुश्किल हो गया था, तो उसने फैसला किया कि अब वो हमेशा के लिए वापस पाकिस्तान चला जाएगा। उसे लगता था कि अब वो सुकून से अपनी बीवी और बच्चों के साथ जिंदगी गुजारेगा, लेकिन हकीकत इसके तस्वुर से मुख्तलिफ थी। और फिर जब साजिद ने ठीक ठाक पैसा कमा लिया तो वो वापस पाकिस्तान आ गया। दोस्तों, उसने लाहौर के एक अच्छे इलाके में 2 कनाल की शानदार कोठी बनवाई। जब भी कोई मेहमान आता तो साजिद उसे फख्र से अपना घर दिखाता और पूरी तफसील के साथ बताता कि ये दरवाजा इटली से आया है, ये टाइल्स बिरूनी मुल्क से मंगवाई है और ये लकड़ी खास ऑर्डर पर तैयार करवाई गई है। दोस्तों, मलिका तकरीबन 30 साल अकेले फैसले करती रही थी। उसे हर मामले में खुद मुख्तार होने की आदत हो गई थी। उधर साजिद को लगता था कि घर का सरबराह वो है। दोस्तों, यहीं से इख्तलाफात शुरू हुए। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। जो लोग फोन पर एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे, अब एक ही घर में रहकर अजनबी महसूस करने लगे। दोस्तों, साजिद को लगता था कि उसकी कुर्बानियों की कदर नहीं हो रही। मलिका को लगता था कि उसने भी पूरी जिंदगी अकेले गुजार दी है और उसकी जिद्दोजहद को कोई नहीं समझ रहा। दोनों दुरुस्त थे अपनी जगह पर और शायद दोनों गलत भी नहीं थे। असल मसला वक्त था, वो वक्त जो दोनों ने एक दूसरे के साथ नहीं गुजारा था। दोस्तों, दूसरी तरफ बच्चों की अपनी दुनिया थी। वो बाप की कुर्बानियों को इतना महसूस ही नहीं करते थे जितना साजिद चाहता था। दोस्तों, एक दिन साजिद ने अपने एक दोस्त से कहा, यार मैंने सारी जिंदगी बच्चों के लिए कमाई की, बाहर रहा, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं उनके लिए सिर्फ एक एटीएम मशीन था। ये जुमला सुनकर उसका दोस्त खामोश हो गया, क्योंकि बाज़ औक़ात सच बहुत तल्ख होता है। दोस्तों, खैर, परेशानियां बढ़ती गईं, साजिद की बीमारी बढ़ती गई, ज़हनी दबाव बढ़ता गया, डिप्रेशन का वो मरीज बन गया और फिर एक दिन साजिद इस दुनिया से चला गया। दोस्तों, उसके जाने के बाद मलिका भी ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रह सकी। कुछ साल बाद वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई और दोस्तों, फिर वो खबर आई जिसने मुझे हिला कर रख दिया। दोस्तों, साजिद के बच्चों ने वो 2 कनाल की कोठी फरोख्त कर दी, वही कोठी जिसके लिए साजिद ने अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी थी, वही कोठी जिसकी एक एक ईंट से उसकी यादें वाबस्ता थीं। दोस्तों, घर बिका, पैसे तकसीम हुए और जिंदगी आगे बढ़ गई। दोस्तों, जब मैंने ये कहानी सुनी तो मेरे जहन में एक ही सवाल आया, क्या वाकई दौलत रिश्तों से ज्यादा अहम है, या फिर इंसान को अपने खानदान के साथ रहकर कम कमाना चाहिए लेकिन मोहब्बतें बचा लेनी चाहिए। दोस्तों, कहानी सुनाने वाले ने साजिद का एक जुमला बताया था। साजिद कहा करता था, इंसान को अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहना चाहिए, चाहे सादा जिंदगी ही क्यों ना गुजारनी पड़े, क्योंकि मोहब्बत, कुर्बत और रिश्तों की गर्मी किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती होती है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, अब आपकी इस बारे में क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अगर आप साजिद की जगह होते तो क्या करते? दोस्तों, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।